found love beyond all reason. You gave your life, your all for me. Call me yours forever. Caught in mercy, fall out. Found hope, found life, found all I need. You're all I need. The time has come. Stand for all we believe in. So I, for one, I'm gonna give my praise to you. Today, it's all or nothing. All the way, praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. Found love beyond all reason. You gave your life, your all for me. Call me yours forever. Caught in mercy, fall out. Found hope, found life, found all I need. You're all I need. The time has come to stand for all we believe in. So I, for one, am gonna give my praise to you. Today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. All we are is yours. All we're living for is who you are. It's all that you are. All we are is yours. All we're living for is who you are. It's all that you are. All we are is yours. All we're living for is all you are. Is all that you are. Time has come to stand for all we believe in. So I, for one, am gonna give my praise to you. Yeah. The time has come to stand for all we believe in. So I, for one, am gonna give my praise to you. Today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. In everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. In everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. जब परमेश्वर असाधारण रूप में काम करता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं। सामर्थ होती है उसकी मुलाकात में और महान उंडेला जाना होता है उसकी उपस्थिति में। जागृति लाता है हमारी चर्च में और हमारी सेवकाई में। तैयार हो जाए कि आयोजित करें जागृति, मुलाकात और परमेश्वर के चलन का। अभिवादन। मजबूत जीना में हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम आकर अपना समय आपके साथ बिताएं, परमेश्वर के वचन के साथ में, और प्रभु का वचन हम आपको बताते जाएं और एक साथ मिलकर हम प्रार्थना भी करें। हम यहाँ पर समय बिता रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं इस अद्भुत विषय पर, जागृति, मुलाकात और परमेश्वर के चलन पर। और हम तैयार हो रहे हैं कि इस सीरीज को हम यहाँ पर पूरा कर दें और
और ये तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। ये संभवतः इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें बताना, इस पर चर्चा करनी है। इसका संबंध तो जागृति के भंडारी होने से है। मतलब जब परमेश्वर का चलन होता है, जब परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से हम पर उंडेलता है, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को खोलता है, तो हम कैसे इसे सही तरीके से संभाले और कैसे हम इस काम को बना कर रखें और कैसे हम इस काम को सही तरह से आगे लेकर जाएं। और इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करना चाहते हैं, जागृति के भंडारी होने पर। और इसके बारे में हर संभव तरीके से हमने हर दृष्टिकोण को देखा है। हम आपसे विनती करते हैं कि प्लीज आप इस किताब की एक कॉपी ले, अगर अब तक नहीं मंगवाया है। आप यहाँ पर बहुत सी जानकारी और बहुत सी शिक्षा को प्राप्त करेंगे। एक बात जो हम सीखेंगे, जो हमें करना सीखना होगा, इस जागृति के भंडारी होने के लिए हमें गेहूं को भूसे से अलग करना है। मतलब वहां पर परमेश्वर के ऐसे सच्चे काम होंगे, जो काम हमारे मध्य में होंगे, जहां परमेश्वर अपने लोगों में काम करेगा और निश्चय दूसरे भी शारीरिक काम होते जाएंगे। जानते हैं, जब परमेश्वर अपने लोगों पर आता है तो निश्चय उसकी प्रतिक्रिया होती है। हम मनुष्य के रूप में अलग तरह से प्रतिक्रिया दिखाएंगे। जब प्रभु की उपस्थिति हम पर ज्यादा होती है, कई बार परमेश्वर की उपस्थिति आती है किसी तरह से ताजगी लाते हुए, कई बार परमेश्वर की उपस्थिति आती है आग के जैसे जलाती है, और कई बार ये आती है जैसे मानो उसकी महिमा का भार होता है। कई बार उसकी उपस्थिति की आग होती है, तो फिर कई बार वचन जो है हथौड़े के जैसे आता है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े करता है। कई बार वचन तो मधु के जैसे मीठा होता है और ये लेकर आता है, ये लाता है कोई ताजगी और बल लाता है। यानी जब परमेश्वर आता है तो वो बहुत ही अलग अलग तरीके से वो आ सकता है, और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमारी जो प्रतिक्रिया है ये भी अलग हो सकती है। अब समस्या ये है कि कई बार परमेश्वर काम नहीं करता और लोग काम करने लगते हैं। यहीं पर शारीरिक प्रकटीकरण होता है। मतलब लोग इसे बनाते हैं या वो ऐसे काम करते हैं जो सामान्य रूप में परमेश्वर के सच्चे काम में होते हैं, लेकिन इस समय परमेश्वर काम नहीं कर रहा, ये लोग खुद इससे करते जाते हैं, और हम इसे शारीरिक प्रकटीकरण कहते हैं। यानी हम गेहूं को भूसे से कैसे अलग करेंगे, हम उसे कैसे अलग करेंगे जो कि सच्चा है और जो जरूरी नहीं है, जो कि शारीरिक प्रकटीकरण है। मुख्य सिद्धांत के रूप में हम देखेंगे मत्ती अध्याय 13 वचन 24 से 30 तक हम देखेंगे। ये दृष्टांत है जो यीशु ने हमें दिया है। कहता है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। यानी यहाँ हम देखते हैं कि खेत में दोनों बीज हैं और जंगली बीज है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा कि तुझे क्या लगता है कि हम क्या करें, कि हम वहां पर जाकर उसे बटोर ले और जंगली बीज के पौधों को उखाड़ दे। उसने कहा, नहीं, अभी मत करना, क्योंकि यदि तुम इसे करते हो तो जबकि वो पौधे बढ़ रहे हैं तो ये संभावना है कि उस जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। उसे अभी मत करो, लेकिन फसल की राह देखो, सब बढ़ने तक राह देखो। तुम फसल को देखोगे, फल को देखोगे, तब कटनी के समय जो है जंगली दाने के पौधे बटोर ले और उसे जलाने के लिए दे दे और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो। यानी यहाँ पर बात तो ये है कि एक सही समय होता है, इसके लिए बुद्धि लगती है कि कैसे गेहूं और जंगली दाने से निपटे। मैं जानता हूं यह प्रभु राज्य के बारे में कहता है, और मैं इस सिद्धांत का उपयोग करता हूं, और इसे उपयोग करता हूं जागृति में, और इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जब जागृति होती है उस समय शारीरिक प्रकटीकरण का हम क्या करते हैं। खैर, गेहूं और भूसे को अलग करना सीखे, लेकिन इसे बुद्धिमानी से करना सीखे और सही समय पर करना सीख ले। एक बात जो हम नहीं करना चाहते हैं कि जो शारीरिक प्रकटीकरण है उससे निपटने के समय में हम आत्मा के काम को बुझाना नहीं चाहते हैं। हम गलत से निपटते हुए सच्चे को दूर नहीं करना चाहते, शारीरिक बातों से निपटते हुए। यानी ऐसा समय होगा, ऐसा ऋतु होगा, ये सब होगा, जैसे होता है वैसे होने दे। और जैसे ये सारी बातें परिपक्व होती है और जब लोग इसे समझने लगते हैं, और जैसे आप सच्चे के फल को देखते हैं और शारीरिक के कोई फल को नहीं देखते हैं, ये समय होता है कि शारीरिक बातों से हम निपटे और उसे दूर कर दे। जब लोग समझने लगते हैं, फल को देखते हैं, फर्क समझते हैं कि आत्मा का सच्चा काम क्या है, तो ये समय है कि कहें, हाँ ठीक है, अभी शारीरिक काम बंद करें और जो आत्मा से उसे प्रोत्साहित करते जाए। बहुत जल्दी करना चाहे तो खतरा है कि सच्चे को हम दूर कर दे। अब परमेश्वर की हर एक मुलाकात, जिसके बारे में हमने पहले के एपिसोड में भी कहा है कि परमेश्वर की हर एक मुलाकात परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में बदलना होगा।
परमेश्वर यही तो चाहता है। ये परमेश्वर के दिल की इच्छा है कि वो अपने लोगों के बीच में वास करे। परमेश्वर अपने लोगों में मेहमान होना नहीं चाहता है, वो उनमें वास करना चाहता है। वो हम में वास करना चाहता है बढ़ते हुए तरीके से, बढ़ते हुए मात्रा में। यह हमारे सामने रखा जाता है भजन संहिता 132 वचन 13 से लेकर वचन 18 तक, जहां परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें वास करूंगा, उनमें निवास करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। और फिर इसी भजन में हम देखते हैं, इसी वचन के भाग में हम बहुत सी आशीष और लाभ को देखते हैं। बहुत सी आशीषों को हम यहाँ पर देखते हैं जब परमेश्वर अपने लोगों में वास करता है। कहता है, मैं दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा, मैं उनके लिए ज्योति हो जाऊंगा, मैं उनके शत्रुओं के ऊपर उन्हें विजय दूंगा, मैं उनके याजक को आनंद और उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। प्रभु कहता है, मैं ये सब करूंगा उनके लिए। परमेश्वर सच में हमें वास करना चाहता है और वो चाहता है कि ये सब हमारे समाज का भाग हो जाए, हमारे जीवन का भाग हो जाए, जैसे वो हम में वास करता है। तो फिर देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? हमें भंडारी होना सीखना है परमेश्वर की मुलाकात को, ताकि उसे परमेश्वर का निवास स्थान बना दे, कि परमेश्वर हम में वास करे, उसकी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहे। ये तो बढ़ती हुई मात्रा में हो कि हम आगे बढ़ते जाएं, हम ऊंचे स्तरों पर आते चले जाएं हमारे बीच परमेश्वर की उपस्थिति में। तो यहाँ अगुवे के रूप में हम क्या कर सकते हैं कि निश्चित कर ले कि परमेश्वर का जो भवन है और प्रभु के लोगों का जो समाज है, उसे इस तरह से बनाए रखा जाए कि ये सच में परमेश्वर का निवास स्थान हो जाए। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? और मैं यहाँ पर कुछ बातें बताऊंगा, यहाँ पर इसके संदर्भ में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ आप इस बात के बारे में सोचते जाएं बहुत ही गहराई के साथ। सबसे पहली बात है कि हमें भवन को शुद्ध रखना होगा, भवन में कोई भी पाप न रहे। पौलुस इसके बारे में पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखता है। वो यहाँ पर कुरिन्थियों के विश्वासियों को लिखता है। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम में वास करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो कहता, अगर कोई इस भवन को अशुद्ध करता है, उसे प्रभु नाश करेगा। अब हम इस वचन पहला कुरिन्थियों 3:16 का अक्सर उपयोग करते हैं व्यक्तिगत रूप में, और ये बात तो बिल्कुल सही है, जो कि उपयोगी है। लेकिन याद रखिए, पौलुस एक समुदाय को यहाँ पर लिख रहा था, चर्च को, वो विश्वासियों को लिख रहा था, कह रहा था कि तुम लोग एक समुदाय हो, तुम परमेश्वर का भवन हो और तुम्हें पाप नहीं सहना है, प्रभु के भवन को अशुद्ध नहीं करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपने भवन में वास करे, तो हमें भवन को शुद्ध रखना है, कोई अशुद्ध बात वहां पर ना हो। परमेश्वर के भवन में कोई अशुद्ध बात ना हो। ये लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो शुद्धता में चलते जाएं और पवित्रता में चलते जाएं। हमें आत्मा की एकता को बनाए रखना है, जिसे परमेश्वर भला और प्रसन्न करने वाला पाए। हम देखते हैं भजन 133 में, यहाँ परमेश्वर कहता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर को ये भाता है, उसे ये अच्छा लगता है। इसलिए परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोग, प्रभु के संतान को एकता में बने रहना है। हमें झगड़ा और वहां पर विरोध और फूट को दूर रखना है। तीसरी बात कि हमें हमेशा नम्र दिल के साथ में चलना होगा। हमें नम्रता के ऊंचे स्तर में जाना होगा, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन जो दीन है उनके निकट वो आता है। हमें इसे बनाए रखना है, क्योंकि ये तो नम्रता है। जो प्रभु से अनुग्रह पाता है वो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम नम्रता में चले, और खास करके अगुवे के रूप में हम जो जागृति के भंडारी हैं, हमें नम्रता में चलते जाना है। उस पर गौर करते रहें। वो अपने भवन का प्रभु है, तो भवन उसका आदर करे, भवन उसके ऊपर में गौर करते चली जाए, और भवन उसी के बारे में हो। यानी समाज में, चर्च में यीशु जो कि उस घर का मुखिया है, उसकी जगह हम और कुछ नहीं रख सकते हैं। कोई मनुष्य उसकी जगह नहीं ले सकता, कोई अगवा उसकी जगह नहीं ले सकता। जिस पल कोई वो जगह ले लेता है, वो उस मुलाकात का अंत होता है, उसके निवास स्थान का अंत होता है। भवन का जो मुखिया है वो तो हमेशा प्रभु ही है। एक और महत्वपूर्ण बात कि परमेश्वर आग का प्रयोजन करता है और हम बलिदान का प्रयोजन करते हैं। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर हमें जागृति की आग देते जाता है, ये बलिदान जो उस आग को प्रज्वलित रखते हैं हमारी वेदी पर, हमारी ओर से हम उसके लिए ये लेकर आते हैं। और इसलिए हमें निरंतर बलिदान लेकर आना है, प्रार्थना के, आराधना के, सराहना के, प्रभु के लिए समर्पण के। ये ऐसे बलिदान है जो हमें निरंतर परमेश्वर के सामने लेकर आते जाना है।
जिस पल हम अपने बलिदान लाना रोक देते हैं तो फिर जो आग है वो बुझ जाती है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें देना नहीं चाहता, लेकिन कोई बलिदान नहीं है जिसके ऊपर में आग जलती रहे। कोई बलिदान नहीं कि आग को वहां पर जलाए रखे। इसलिए निरंतर प्रार्थना और आराधना बनाए रखे जो जागृति में तेल डाल सके। और ये भी महत्वपूर्ण है कि इस मुलाकात के समय में जो महत्वपूर्ण है उसके साथ में हम बने रहे, यानी वचन का प्रचार करें, आत्माओं को जीते, चेले बनाएं, संतों को तैयार करे, एक दूसरे के साथ संगति रखे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आइए अपने ध्यान को कहीं भटकने न दे। शायद हो सकता है कुछ अजीब सी बातें हो रही हो, या हो सकता है स्वर्गदूतों की मुलाकात हो, या फिर छुटकारा हो। वो सारे चिन्ह और चमत्कार वहां पर हो रहे हो। हमें उसके द्वारा बहना नहीं है, उसके द्वारा बहकना नहीं है, उस पर गौर नहीं करना है। जो महत्वपूर्ण है उस पर गौर करते जाए। आप वचन के ऊपर गौर करते जाए, सबसे महत्वपूर्ण बातों के ऊपर बने रहे। और साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर इस परमेश्वर की मुलाकात के समय में, जैसे हम परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में इसे बनाते हैं, तो हम उसे पकड़ ले और समझाए जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है। यहाँ प्रकाशन खोला जाता है। हर एक जागृति में, हर एक मुलाकात में परमेश्वर अपने बारे में कुछ बातों को प्रकट करता है। वो प्रकट करता है कि वो कौन है, और हमें इसे पकड़ लेना है, हमें इस बात को समझना है, और हमें लोगों को समझाकर बताना है कि परमेश्वर हम पर ये प्रकट कर रहा है, अपने बारे में वो ये प्रकट करता है। प्रकटीकरण को आप समझाकर बताएं। जानते हैं प्रभु ये क्यों कर रहा है। अस्वाभाविक चंगाई हो सकती है, और आप समझाकर बता सकते हैं परमेश्वर ये कर रहा है क्योंकि इस तरह के लोगों की परवाह करता है, और वो चाहता है कि इस तरह के लोग चंगाई पाए, स्पर्श किए जाए। और इसलिए हमें उन्हें समझाकर बताना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर जो प्रकाशन और प्रकटीकरण हो रहा है, महत्वपूर्ण है कि जागृति की एक परंपरा को हम तैयार करें। जब हम परंपरा के बारे में कहते हैं तो हम नियम के बारे में कहते हैं, हम मूल्यों के बारे में कहते हैं, हम कहते हैं प्राथमिकता के बारे में, हम चर्चा करते हैं। ये सारे काम जो समाज में होते हैं, ये मूल्य हैं, प्राथमिकताएं हैं, और ये काम हैं। ये ऐसी बात है जो परंपरा को दिखाती हैं एक समाज के बारे में। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिसके द्वारा लोग जीते हैं। हम इन मूल्यों से जीते हैं। ये परंपरा को दिखाता है। हमें यहाँ पर जागृति की परंपरा को बनाना है। मतलब हम तो ऐसे ऋतु में होते हैं जहाँ पर परमेश्वर का अधिक भाग हम में होता है, और इसलिए हम ऐसे लोग हैं जो उसकी उपस्थिति पर गौर करते हैं। हम प्रभु की उपस्थिति का आदर करते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो प्रभु की महिमा का आदर करते। हम ऐसे लोग हैं, हमारी इच्छा है कि प्रभु की महिमा को प्रकट करें। हम उसमें बहते हैं, उपस्थिति पर गौर करते हैं, हम उस पर गौर करते, हम उसे महत्व देते हैं जो परमेश्वर खोलता है, जो परमेश्वर करता है हमारे मध्य में। और इसलिए और इस तरह की परंपरा को बनाना और एक मूल्य निश्चित कर लेना, प्राथमिकता निश्चित करना, कामों को निश्चित करना जो प्रभु की उपस्थिति का आदर करता है, जो प्रभु जो करना चाहता है उसका आदर करता है और प्रभु को पहला स्थान देता है। बस यही इस तरह की परंपरा बनाता। केवल जब चर्च में हो तभी ये नहीं होता, लेकिन जहां भी जाए वहां होता। लोग इस तरह की परंपरा के साथ चलते हैं। ये सामान्य बात है हर एक घर में, हर एक परिवार में, और हर एक प्रार्थना के समूह, बच्चों के चर्च, जवानों की सेवकाई में, चर्च के जीवन के हर एक पहलू में ये परंपरा, जागृति की परंपरा जो उपस्थिति पर केंद्रित है, परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर केंद्रित होती है, और हम उसमें काम करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बनाए रखे और परमेश्वर की मुलाकात को उसका निवास स्थान बना ले। मनुष्य और दुष्टात्मा के हमले से निश्चय हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। ये तो निश्चित है। जैसे आप जागृति को पाते हैं, परमेश्वर की मुलाकात को प्राप्त करते हैं और उसके भंडारी होते हैं, तो निश्चय ही शत्रु की हर कोशिश रहेगी कि इसमें रुकावट डाल सके। मनुष्यों की ओर से भी हमला होगा। ऐसे लोग जो इसे नहीं समझते वो आपके ऊपर दोष लगाने लगेंगे, और वो शायद उंगली उठाए। ऐसी बातें होगी जो कि गलत हो रही हो, या ऐसा जिसे वो नहीं समझते हैं। आपको अपने दिल को, खुद को सुरक्षित रखना है। जो प्रभु ने दिया उसे सुरक्षित रखना है और आगे बढ़ना है, दौड़ना है उसके साथ जो प्रभु ने आपके अंदर खोला है। अब हम कुछ पल के लिए देखेंगे परमेश्वर की मुलाकात को उसके चलन के रूप में बदल दे। प्रभु की हर एक मुलाकात उसका निवास स्थान हो जाए, और ये आगे जाकर परमेश्वर का चलन हो, या ऐसा हो जिसे खोला जाए हमारे समाज के परे, जिन्होंने सच में पहले इसे पाया है। हम चर्च के इतिहास में से होते देखते हैं कि जागृति जो कि वहां पर हुई किसी निश्चित शहर में या फिर किसी नगर में, वो बढ़ते चले गए। वो तो बहुत दूर तक चले गए, यानी अपनी शुरुआत की जगह से दूर गए। ये अजूजा स्ट्रीट की जागृति बस पहले 3 साल के अंदर ही,
ये लगभग 50 देशों में गई, 50 देशों पर इसका प्रभाव पड़ा। इस छोटे से सड़क के किनारे की जागृति पर जो अजूजा स्ट्रीट पर शुरू हुआ था, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? देखिए, ये ऐसा है कि उन दिनों में वहां पर कोई साधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहां कोई मीडिया नहीं था कि इन बातों के बारे में बताए इस तरह से। लेकिन ये जो जागृति थी पूरे संसार में फैली, पूरे देशों पर इसने प्रभाव डाला, अमेरिका में और साथ ही दूसरे देशों में फैलती गई, और इससे पेंटिकॉस्टल मूवमेंट शुरू हो गई। यानी हर जागृति इसका भंडारी होना है और प्रभु का निवास स्थान बनाना है और फिर इसे खोलना है कि ये प्रभु का चलन हो जाए। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमें मन में रखनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे बहना चाहता है। हम दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कहानी बता सकते हैं। प्रभु आपके मध्य में जो कर रहा है उसके बारे में बताए, उसकी कहानी बताते जाए, चाहे प्रिंट करे या किसी और दूसरे साधन से। प्रभु जो कर रहा है उसकी कहानी बताए, जागृति की कहानी बताए, क्योंकि इससे जागृति की आग फैलती जाएगी, इससे दूसरे लोग प्रज्वलित हो जाएंगे। जोनाथन एडवर्ड्स जागृति लाने वाले थे। वो मजबूती से विश्वास करते थे कि जागृति की कहानी बताने से और भी ज्यादा जागृति आती जाएगी। हमारे पास महान गवाही है मुक्ति मिशन की। मिनी इब्राहिम्स, जो कि एक मिशनरी थे जिन्होंने जागृति में पंडित रमाबाई के साथ काम किया, उन्होंने लिखा, सारी बातें लिखी, जो कुछ उन्होंने देखा लिखा उस किताब में जो 1906 में पब्लिश हुई थी, और उसकी एक कॉपी उसके सेमिनरी के क्लासमेट को भेज दी गई जो उस समय चिली में मेथोडिस्ट मिशनरी थे। उन्होंने उसे पढ़ा, उससे प्रभावित हुए और उनके द्वारा वहां पेंटिकॉस्टल मूवमेंट शुरू हो गई, जिसने पूरे चिली देश पर प्रभाव डाला, केवल एक किताब के द्वारा जो इस महाद्वीप से उस महाद्वीप में गई थी। प्रभु ये कर सकता है, इसलिए जागृति की कहानी बताए। आग तब फैलती है जब उसे सही जल्दी जलने वाला पदार्थ मिलता है। आग पकड़ने वाले लोगों को ढूंढ ले। जब लोग जागृति के लिए तैयार नहीं तो आग लगाने की कोशिश न करें, लेकिन जागृति उनमें फैलाए जो तैयार हैं। लकड़ी जितनी सूखी होगी आग के लिए वो उतनी ही तैयार है, जलने के लिए वो तैयार है। तो जाकर उन लोगों को ढूंढे जो कि भूखे हैं, जो प्रभु को खोजते हैं, वो आग पकड़ लेंगे। आत्मा में उंडेले तरीके या काम करने का मार्ग जरूरी नहीं होता है। आत्मा में उंडेलते जाए। हम इसी तरह से आग की ज्वालाओं को फैलाते हैं। प्रभु की मुलाकात की मुख्य बातों को देती जाए, जो कि प्रकाशन है, और प्रकटीकरण देते जाए, लेकिन परमेश्वर जो चाहे वो करते जाए। जब कहीं जागृति आए तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो हो रहा है वो उसी के अनुसार हो, लेकिन जब तक ये आत्मा का सच्चा काम है, हम बस यही देखना चाहते हैं। और जागृति ले जाने वाले लोगों को खोले जो जागृति ले जाए, वो इसे दूर तक फैलाएंगे। ये कुछ तरीके जिससे हम खोल सकते हैं, प्रभु की मुलाकात को परमेश्वर के चलन में बदल सकते हैं। अब हमारे नए एपीसी पब्लिकेशन उपलब्ध हैं, निंदा नहीं और परमेश्वर का छुड़ाने वाला हृदय हिंदी में उपलब्ध है। इन किताबों की मुफ्त कॉपी मंगवाने के लिए हमें पत्र लिखें। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं यदि आप भारत से फोन कर रही हैं, या हमारे मोबाइल पर फोन कीजिए यदि आप बाहर से फोन कर रही हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.apcwo.org पर, और इस पब्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए और दूसरे भी हिंदी साधन को जो आपकी आत्मिक यात्रा में आपकी मदद करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि ये पूरी सीरीज जागृति, मुलाकात और परमेश्वर का चलन आपके लिए आशीष रहा है। इसने आपको प्रोत्साहित किया, इसने आपके अंदर में जागृति के लिए एक जिज्ञासा उत्पन्न की कि अब आप अपनी भूमिका करेंगे। आप जहां भी हैं, जहां से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप प्रभु के सामने जागृति के लिए जाए। हमारी किताब को आप जरूर मंगवाएं, अध्ययन कर इसके अनुसार काम करें, और आइए हम आगे बढ़ते चले जाए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के महान उंडेले जाने के लिए, हमारे चर्च पर, हमारे शहर पर, हमारे समाज पर और इस संसार के सभी देशों पर। मैं विश्वास करता हूँ ये समय है, परमेश्वर तैयार है, अब हमें प्रत्युत्तर देना है और हम देखेंगे कि इस पूरी पृथ्वी में महान काम हो रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस पूरी सीरीज और संदेशों के लिए जो दिए गए हैं। धन्यवाद देते हैं आप जो कर रहे हैं उसके लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु की जागृति आती जाएगी पूरी पृथ्वी पर। हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह का नाम चर्च में ऊंचा उठाया जाएगा और इस पृथ्वी के सभी देशों में उठाया जाएगा। हम आपको सारी स्तुति, महिमा और आदर देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हमारे साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद, और याद रखिए, जियो जिंदगी यीशु जैसे। मेरी एक बुलावट है नमक और रोशनी बनने का। हम शिष्य हैं जीवन के विभिन्न राह से। मैं नौकरी करता हूँ, पर मुझे हमेशा से परमेश्वर की वचन में बढ़ने की इच्छा थी।
मैं एक ऐसे परिवार की सदस्य हूँ जो मुझे सक्षम करते हैं मेरी लक्ष्य पाने के लिए। जहाँ मुझे अवसर मिलता है सेवकाई करने का। मैं श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकती हूँ क्योंकि ये परमेश्वर की सुंदर योजना है। प्रभाव डालने के लिए मैं तैयार हूँ। आओ, खोजो, निभाओ। दाखिला अभी खुला है अकादमी साल अक्टूबर 2016 के लिए। छोटी अवधि का अध्ययन हिंदी भाषा में वाराणसी, उत्तर प्रदेश और उड़िया भाषा में बहरमपुर, उड़ीसा अक्टूबर 2016 में शुरू हो रहा है। पूछताछ और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें संपर्क करें 1800-300-00998। हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9945709777 या 080-6561-0823। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं contact@apcwo.org पर। इन कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं हमारे वेबसाइट से apcwo.org/Bible College पर।